Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. As we have completed the 11th chapter of class 6, that is light, shadows and reflection, so today we will start the exercise of this chapter. ये चैप्टर हम लोगों ने क्या किया है पढ़ लिया है। दो पार्ट में मैंने आप लोगों को क्या किया था, इस चैप्टर को पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद से उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। और यही एक्सरसाइज आज आप लोगों के लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। आप सभी को क्या करना है, इस एक्सरसाइज को अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, उसके सॉल्यूशंस को लिख के मुझे दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस में क्या दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक, आपको इन बॉक्सेस को अरेंज करना है जिससे क्या एक अंडरस्टेबल वर्ड बनेगा जो आप लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे कैसे आप इसको अरेंज कर सकते हैं और उससे क्या बना सकते हैं, आप एक वर्ड बना सकते हैं। अब अपने सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, और आपको ये भी बताना है कि वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है या फिर नॉन ल्यूमिनस। तो मैंने आपको इस चैप्टर के लेक्चर में ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताया था, फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी बताया था, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी बताया था, और ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन आप लोग ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इस एक्सरसाइज के एंड में मैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको डिस्कस करूंगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो if held in one way and rectangular shadow if held in another way। तो क्या आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं जिसका शेप कुछ ऐसा हो कि उसका सर्कुलर शेडो भी आपको मिल जाए, जब एक तरीके से उसको आप क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, और दूसरे तरीके से आपको क्या मिल जाए, उसका रेक्टेंगुलर शेडो मिल जाए। तो सोचिए हो सकता है या नहीं, और इसका आंसर जल्दी से मुझे दीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। तो क्या एक बंद अंधेरे कमरे में अगर शीशे को आप देखते हैं तो उसमें आप खुद को देख सकते हैं, हाँ या नहीं? इसका आंसर आपको देना और क्यों। तो एक एक करके मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट द सॉल्यूशंस आर। So let's start with the first question of this chapter, that is rearrange the boxes given below to make a sentence that help us understand opaque objects। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट जो बॉक्सेस है उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोग को क्या करना है, उसको अरेंज करना है जिससे आप लोग को क्या मिलेगा, एक सेंटेंस मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को टाइम दिया था इन बॉक्सेस को अरेंज करने के लिए, तो आप लोग अपने आंसर्स इस आंसर से क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था। ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज, आपको क्या करना था, अरेंज करना था। बस सिंपली क्या करना था, बॉक्सेस को अरेंज करना था जिससे जो वर्ड बनेगा, जिससे जो सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस जो बनेगा वो क्या था, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने आप लोगों से पूछा था क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे इसमें आपको बताना था कौन से ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक है, कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आपको कैटेगराइज करना था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में। तो वन बाय वन सारे आंसर्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्युमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ सीडी, a piece of red hot iron, an umbrella, a lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, kerosene stove, sun, firefly, moon। These all objects are opaque objects which do not allow light to pass through them। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने थ्रू पास नहीं करने देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो एयर और वाटर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए थे उसमें से एयर और वाटर क्या था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था।
इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अ शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, अ शीट ऑफ सेल फोन एंड अ वायर मैश। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे ये सारे आपके क्या थे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स थे। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में आप लोगों को कैटेगराइज करना था कौन से ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ जाते हैं? अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, a lighted fluorescent tube, the flame of gas burner, a lighted torch, sun, firefly. These all objects are called luminous objects because they all emit their own light. ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्युमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, अ सीडी, अ स्मोक, a sheet of plain glass, fog, an umbrella, a wall, a sheet of carbon paper, a sheet of cardboard, a sheet of cell phone, a wire mesh, kerosene stove, moon. These all objects are called नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। ये सारे ऑब्जेक्ट्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, क्योंकि इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। इसके बाद से अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट गिव्स यू अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो क्या ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोच सकते थे? तो इसका आंसर होगा यस। अ सिलेंडर ऑब्जेक्ट कैन कास्ट शैडोज इन टू वेज। व्हेन द टॉप सर्कुलर व्यूज फेसेस द शाइनिंग ऑब्जेक्ट अ सर्कुलर शैडो इज फॉर्म्ड। ये जो सिलेंडर होता है आपका, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कोई भी होता है, ठीक, ये क्या कर सकता है? दोनों तरह के शैडोज को क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है, सर्कुलर शैडो को भी और रेक्टेंगुलर शैडो को भी, सॉरी। When its curved side faces the shining object is cast a rectangular shadow। देखिए जो आपका सिलेंडर होता है उसका जो सबसे अपर और सबसे लोअर पार्ट होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो जब आपके सर्कुलर फेस पे क्या करती है? लाइट पड़ती है, ठीक, तब जो उसका शैडो कास्ट होता है वो कैसा शैडो कास्ट होता है? सर्कुलर शेप का। पर जब उसके कर्व्ड सरफेसेस पे, मीन्स की जो सर्कुलर एज है, सर्कुलर साइड है, उसको छोड़ के जो बाकी का जो कर्व्ड सरफेस होता है उस पर जब शाइनिंग लाइट पड़ती है या उस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तब उसका शैडो कैसा हो जाता है? रेक्टेंगुलर हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो जो है डिपेंड करता है कि लाइट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन से उस पर लाइट क्या कर रही है? पड़ रही है। द सोर्स ऑफ लाइट एंड द डायरेक्शन। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। In a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? क्या एक बंद कमरे में, एक डार्क कमरे में, क्या आप अपनी खुद की इमेज जो है मिरर में देख सकते हैं? नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो टू सी द रिफ्लेक्शन सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, वी कैन सी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अपने आप को खुद को शीशे में देखने के लिए आप लोगों को किसकी ज़रूरत होगी? लाइट की ज़रूरत होगी। तो बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में लाइट नहीं है तो फिर आप खुद को नहीं देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।